की पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों के साथ हुई बातचीत की डॉक्यूमेंट्री कांग्रेस ने आज जारी कर दी। 17 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों से की गई है। बाद में लोगों की जुबानी उनका दर्द बताया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन मजदूरों से बातचीत की थी। इस वीडियो को जारी करने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना काल ने सबसे ज्यादा दर्द किसी को दिया है तो वे मजदूर ही हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मजदूर सिर्फ काम चाहते हैं। प्रवासी श्रमिक इस बात से सबसे ज्यादा नाराज हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लागू करते समय उनकी परवाह नहीं की और एकाएक लॉकडाउन घोषित कर दिया। श्रमिक परेशान हैं कि उन्हें अपने घर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। काम नहीं होने के कारण मजदूर सिर्फ अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए पैदल चल रहे हैं। और कोरोना और लॉकडाउन से इकोनॉमी को बचाने के लिए आरबीआई ने रेट कटौती का बूस्टर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.4% यानी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। साथ ही लोन मॉरेटोरियम की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. The MPC assessed that inflation outlook is highly uncertain. The supply shock to food prices in April may show persistence over the next few months, depending upon the state of lockdown and the time taken to restore the supply chains after relaxation of the lockdown. To 15th of May, our foreign exchange forex reserves, they stand at 487 billion US dollars, which is equivalent to 1 year's imports. Accordingly, the MPC is of the view that headline inflation may remain firm in the first half of 2020. तो आपने सुनी आरबीआई गवर्नर की बात, लेकिन ये जो पूरे अनाउंसमेंट्स हुए हैं इसमें क्या है काम की बात, ये समझा रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। जो कदम उठाए गए हैं उनमें सबसे पहली चीज है 40 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट, जिसके साथ अब आप 4% पे पहुंच चुके हैं, जो एक दशक से अधिक का लो है रेपो रेट के मामले में। जिन लोगों ने होम लोन लिया हुआ है एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन के तौर पे, उनकी ईएमआई इसके बाद तुरंत कम हो जाएगी क्योंकि उनका रेट 40 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने दूसरे रेट्स पर लोन लिया हुआ है, जो पीएलआर आप कहते हैं या आरपीएलआर रिटेल के मामले में कही जाती है, या आजकल बेंचमार्क के तौर पे हम एमसीएलआर कहते हैं, वो भी धीरे धीरे आपको घटने का एक जोर दिखेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले महीने पहले हफ्ते तक एसेट लायबिलिटी कमिटीज की मीटिंग होगी और दूसरे बोरोवर्स के लिए भी राहत के तौर पे बैंक अपने लेंडिंग रेट घटाएंगे। डिपॉजिट रेट भी घट सकते हैं, हालांकि ध्यान रखिए अगर आपको डिपॉजिट लेना है तो अभी तुरंत ले लीजिए। दूसरी जो बड़ी चीज की गई वो ये कि 3 महीने का और समय दे दिया गया लोन चुकाने के लिए, चाहे वो आपका होम लोन हो या बिजनेस के लिए लिया हुआ वर्किंग कैपिटल लोन हो। कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर ये आई कि ऐसा लग रहा था कि 3 महीने की अवधि पूरी होने के बाद तुरंत जो 3 महीने का बकाया ब्याज है वो चुकाना पड़ेगा, लेकिन गवर्नर साहब ने साफ किया कि ये बकाया ब्याज चुकाने के लिए आपके पास मार्च 2021 तक का समय होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया गया, जहां एक्सपोर्ट लोन्स की सीमा 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने की गई और एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ की एक क्रेडिट लाइन भी दी गई। तो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है, उन्हें ज्यादा लोन मिल पाएगा और आसानी से मिल पाएगा। साथ ही साथ सिडबी को जो 15,000 करोड़ रुपए पहले दिए गए थे टीएलटीआरओ में, चूंकि लॉकडाउन है तो वो उसका डिसबर्समेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भी सिडबी को एक अलग समय दिया गया। तो ये सारे कदम काफी अच्छे हैं, बोरोवर्स के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन बैंक्स को और एनबीएफसीज को जो राहत की उम्मीद थी वो खास आती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए बैंक्स और एनबीएफसीज थोड़ा इससे निराश जरूर हैं
और दूसरी बात आप देखिए, अभी तक एफआईआईज कह रहे थे, इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, अब आरबीआई गवर्नर ने भी कह दिया कि इस साल जीडीपी ग्रोथ निगेटिव होगी। जब आप गवर्नर साहब के मुंह से सुनते हैं तो एक बार एक कंफर्मेशन सा हो जाता है। तो ये थी मुख्य बातें जो घोषणाएं हुई उनमें। और एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री ने रिजर्व बैंक के इन कदमों का स्वागत किया है। 40 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया है, दैट इज अ वेलकम स्टेप। बट साथ में व्हाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज के फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट जो आज फियर है मार्केट में, थोड़ा रिस्क एवर्सनेस जो सिस्टम में है, वो रिस्क एवर्सनेस टैकल करने की जरूरत है। Rates in the market are not coming down because banks are not passing on that credit with the same ease as one would like to see. तो ये एक थोड़ा टैकल करने की जरूरत है। और दूसरा डिमांड सिस्टम में क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि खाली इंटरेस्ट रेट कम करने से डिमांड नहीं आने वाला है। इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर लो। आपको एक साइड बाय साइड जो आई एम श्योर गवर्नमेंट कर रही है, बट डिमांड पर क्रिएट करना चाहिए। और केकी मिस्त्री को ये भी लगता है